भाई सूटी भाई? हाँ भाई 47,700 आज का दिन। क्या है भाई, आज 28 मार्च 2022 को बड़े अरसे बाद जो हम इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से, वो पहुंच गए हम। फाइनली BTC जो है 48 को टच करके उसको टेस्ट कर रहा है। जो 43 की बड़ी रेजिस्टेंस थी उससे हम बाहर आए हैं बड़ी मुश्किलों से। हाँ तो शुक्र है भाई। और जाहिर है उसकी देखा देखी सारे ओल्ड कॉइन हर चीज़ पंप हो रही है अभी मार्केट में। हाँ। क्योंकि आज जब US मार्केट खुली है तो सब ऊपर ही जा रहा है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में भी ऊपर जा रहा है? 5:30 बजे खुल गई ना मार्केट, तो वो भी ऊपर जा रही है, बिटकॉइन वगैरह सब ऊपर जा रहे हैं अभी। अच्छा, तो अच्छा सीन चल रहा है भाई अभी, गुड मच नीडेड। मतलब ये नैस्डैक जो है सारे ये भी अभी ऊपर पंप हो रहे हैं? हाँ। अच्छा, टेस्ला शायद आज 4 या 5% ऊपर है। लेकिन तुझे क्या लग रहा है एकदम एकदम पंप हो रहे हैं? क्या वजह है एकदम पंप हो रही है मार्केट? देख मतलब ठीक है, सही है, मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई थी। और अगर बिटकॉइन का ग्राफ भी देखो तो एग्जैक्टली इतने हफ्ते हो गए थे जितने हफ्ते लास्ट टाइम जब बेयर मार्केट थी तो उतने हफ्ते हुए थे। मतलब हम लोगों ने बेयर मार्केट को सरवाइव किया यार, डिप बाय कर करके। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है अभी बाहर आ गए हैं, सब मार्केट इस वक्त पंप हो रही है। अच्छा टाइम है प्रॉफिट लेने का। लेकिन उस वक्त के पंप की अपनी वजह थी, इस पंप की अभी क्या वजह है? बिटकॉइन के पंप की एक मेरे पास लॉजिक है, अपार्ट फ्रॉम ग्राफ, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन पहले तुम बताओ यार। मेरे ख्याल से तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो भी वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन की, 1 महीना हो गया उस जंग को, जो सेटल होना था इकोनॉमीज ने मेरे ख्याल से कुछ हद तक वो कर लिया है लोगों ने। हाँ। ठीक है, वो कंफ्यूजन दूर हो गई है। तो इस वजह से ये नैस्डैक भी 13,000 से 14,800-900 पे है आज। सही है, एक हफ्ते के अंदर इतना पंप आया है उसमें, क्योंकि काफी चीजें क्लियर आउट हो गई है। भैया तो वो इंटरेस्ट रेट खास तौर पे वो भी क्लियर आउट हो गया कि हाँ। होना था उसका पता चल गया। हाँ। ठीक है, तो ये चीजें जो कंफ्यूजन दूर हुई है ना, मेरे ख्याल से इससे अच्छा सीन बन रहा है अभी। ये वजह हो सकती है इस चीज़ की। बिटकॉइन के दो चीज़ें, एक तो बिटकॉइन के पंप होने की जो मुझे लगता है एक वजह मेरे ख्याल से वो ये है कि इन्फ्लेशन अभी ऑल टाइम हाई जा रही है और अभी व्हीट प्राइसेस बढ़ रही हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं। मतलब ये जो अभी सिचुएशन पोस्ट वॉर, मतलब अगर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो सिचुएशन है अभी सैंक्शंस वगैरह की, उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं और अभी एक इन्फ्लेशन की वेव इसकी वजह से और आ सकती है शायद। बिल्कुल। हाँ। दुनिया भर में अभी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम इन प्राइसेस को और इन चीज़ों को, पता नहीं अभी उसके और कितने होंगे रैमिफिकेशंस। तो मेरे ख्याल से इस वजह से बिटकॉइन एक इन्फ्लेशन हेज की तरह देखा जाता है, तो लोग बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। एक मतलब इंस्टीट्यूशन या लोग फैक्ट कि वो आगे आने वाली इन्फ्लेशन को देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एक वजह। दूसरी चीज़ जो है वो ये थी कि जो अभी मार्केट पंप है ना, मेरे ख्याल से ये जो अभी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और जो सेकंड इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, ये उसके बीच में मार्केट से जितना पैसा उठा सकते हैं लोग और मुनाफा बना सकते हैं, मेरे ख्याल से ये वो सीन भी चल रहा है। एक दफ़ा दोबारा हम डिप देख सकते हैं जब नेक्स्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट की मीटिंग आए, क्योंकि एग्जैक्टली देख फेड की मीटिंग तक रोते रहे हम। हाँ? जैसे ही उसकी मीटिंग खत्म हुई है बिल्कुल उसके बाद बढ़ना शुरू। बाबे ने अनाउंस करके ख़त्म किया है सीन। उसके बाद उसी हफ्ते हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा, और फिर अभी एकदम 2-3 दिन में तो टाइट किस्म की पंपिंग आ रही है ग्रीन बार्स। लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं आ रहा अभी। हाँ, ये एक थोड़ी डेंजर चीज़ है। आज बिटकॉइन का देख अगर, तो वॉल्यूम की बार छोटी है और ग्रीन बार प्राइस की बड़ी है। हो सकता है थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन तो चलती रहती है ना बाकी, लेकिन ये भी है ना, अडॉप्टेबिलिटी भी थोड़ी ऊपर जा ही रही है। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आने की कोशिश कर रहे हैं, ETFs वगैरह लाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह कोशिश हो रही है इस चीज़ की। और गिवन द वॉर सिचुएशन काफ़ी हद तक लोगों ने बिटकॉइन पे जिंदा रहे लोग भाई। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बिटकॉइन से खरीदी है क्योंकि करेंसी नहीं चल रही यार, रूबल जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। इस तरह के मसले हो रहे हैं, ATM से पैसा नहीं निकाल सकते आप। लोगों ने ये इथेरियम बिटकॉइन इसके थ्रू काफ़ी हद तक ट्रांजेक्शन किए, तो वो एक उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा नज़र आ रहा है कि लोगों को नज़र आ रहा है कि यार वाकई यूज़ हो रही है चीज़ भाई, जाने बच रही है, लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है, तो वो भी एक अफेक्ट हो सकता है। बट वही बात है ना कि यार जो तुम भी पहले बोलते थे कि हर चीज़ भाई साइकिल में जाती है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी जाता ही जाएगा अब खत्म हो गई कहानी। ऐसा नहीं है। हाँ। अभी ऊपर जा रहा है, अब थोड़ा नीचे आएगा, हल्का कूल डाउन होगा। आई होप सो, हाँ। ऐसा ही चले, हाँ। वरना फिर एकदम नीचे आता है। ठीक है, आई होप साइकिल में ही चले। तो ये साइकिल अगर चलता रहे ना तो अच्छा सी, ये काफ़ी पॉजिटिव साइकिल है। मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी चल रहे हैं हम अभी, ठीक है, ट्रेंड लाइंस के ऊपर भी चल रहे हैं। अगर यही हम सपोर्ट होल्ड करके रखें तो अच्छा सी। तेरे पास एक और फोन है, अगर तो BTC ने 48 को कंफर्म कर लिया तो मैं कपड़ों समेत इस पूल में छलांग लगा दूंगा। ठीक है भाई, ये पूल है, ये वाला। अगर तो 48 कंफर्म हो गया वीडियो बनाते हुए तो मैं छलांग लगा दूंगा कपड़ों समेत। ठीक है, तो हाँ, तो ये अच्छा सीन चल रहा है यार मार्केट में। बट वही बात है ना कि अभी थोड़ा कॉशियस होना भी जरूरी है। ये नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी बार देख के लोग घुस रहे हैं अब अंदर। Exactly, अभी थोड़ा सब्र करें, थोड़ा इधर उधर प्रॉफिट थोड़ा लेने का सोचे लोग। ठीक है, तू ये देख के जब मार्केट बेरिश थी, जब 30s में हम आए और बड़ी फटी पड़ी थी सब्जी तो उस टाइम पे यकीन करके मेरे इंस्टाग्राम पे DM भी कम हो गए थे। हाँ, और DM मेरे पास क्या आते थे, नेगेटिव पोर्टफोलियोज के, या लोग प्रॉब्लम में थे, या वो कह रहे हैं मैंने ये होल्ड करके रखा हुआ है कॉइन, मतलब इस तरह के आते थे। कोई ऐसे बंदे का मेरे पास DM नहीं आया, जबकि वो बेस्ट टाइम है बाय करने का। सोचो जिसने 34 पे खरीदा था, हाँ, विद इन अ मंथ यार, वो इस वक्त 48 पे बैठा हुआ है। कितना $14,000 $14,000 कमा के बैठ गया वो विद इन अ मंथ। 40% यार विद इन अ मंथ। और ये तो एक कॉइन पे है ना, 40% उसने ऑन एवरेज कितने कॉइन्स पे बनाया होगा जिसने उस टाइम पे एंट्री लिया। और कॉइन कुछ तो डबल हो गए, लेकिन कोई खरीदने को डबल हो गए, लेकिन कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। और अभी सूटी इस प्राइस पे मुझे इतने DM आ रहे हैं कि हम कॉइन खरीद रहे हैं, हम आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और कौन सा कॉइन खरीदें, और मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं किस में डालूं पोर्टफोलियो में, मुझे इसमें कौन सा बेच के कौन सा ले लूं। बाइंग की बातें हो रही हैं। उस वक्त सारी पैनिक की बातें हो रही थी कि यार मैंने खरीद के रख लिया, क्या और गिर जाएगा, ये वो वगैरह। तो ये एक अजीब सी चीज़ है कि लोग वाकई में जब हाई प्राइस है उस पर बाय करने को तैयार हैं, और जब प्राइस वाकई में बाय वाली है, लो, जब फियर इंडेक्स है, सब जो सारी बुक में बातें हैं वो सारी हो रही हैं। तो सारे खरीद नहीं रहा, कोई खरीद नहीं रहा। ठीक है, सारे बॉक्स टिक हुए हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। बस ये ह्यूमन नेचर है ना, अभी लोगों ने फट जाती है। हाँ, और अभी इतना ऊपर आया है, कुछ दोस्त यारों के पैसे बने हुए हैं, वो सुनते ही फौरन यार मैं भी अब घुसता हूँ, खरीदता हूँ, ये करता हूँ। वो नहीं देख रहे कि वो दोस्त यार जो वो कितना ख्वार भी हुआ है, ख्वार भी हुए हैं, पिछले 2-3 महीने हैं। 69,000 से 32,000। हमारा दोस्त है जो करीबी बहुत उसका क्या हाल रहा है यार उसकी तो नींदें उड़ गई थी भाई। लेकिन मार्जिन पे लेवरेज पे भाई, लेवरेज ट्रेडिंग नहीं किया करो यार। लेवरेज ट्रेडिंग अवॉइड करो, अपने पैसों से खेलो, खास तौर पे जब मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही हो यार, तब लॉन्ग नहीं करो कुछ। ठीक है, ठीक है। तो ये टाइम है, हाँ, थोड़ा सोच समझ के देखभाल के चलने का वक्त है, क्योंकि हमेशा ऊपर नहीं जा सकता भैया, और हमेशा ऊपर जाना भी नहीं चाहिए, वरना फिर जैसे तुम बोल रहे हो कि फिर इतनी बड़ी रेड बार आती है। सही है, हाँ, ये बड़ा मसला है, तो ख्याल रखना जरूरी है भाई इस टाइम पे। एग्जैक्टली। एक और चीज़ ये कि इस वक्त मेरे ख्याल से, मतलब लिंक्डइन में खोल के देख रहा था तो बाइनेंस की और क्रिप्टो की अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी दुबई, ब्लॉकचेन की, सोशल मीडिया, डिस्कॉर्ड, ये देख नई चीज़ निकल आई है, डिस्कॉर्ड मैनेजर, टेलीग्राम मैनेजर के। डिस्कॉर्ड के अगर तू देखेगा NFTs के ग्रुप वगैरह, तो बड़े उन्होंने प्रॉपर बनाए होते हैं कि रूल्स का एक डिस्कॉर्ड का सब ग्रुप है, फिर सब ग्रुप है अनाउंसमेंट का, फिर सोशल लिंक्स का, फिर कंप्लेंट्स का, फिर NFT होल्डर्स का। तो ये भी एक न्यू एम्प्लॉयमेंट निकल आई है कि आप हमारा डिस्कॉर्ड मैनेज करो। एक न्यू सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, इस तरह की डिस्कॉर्ड एक इमर्जिंग, इसके अंदर एक न्यू सोशल मीडिया निकला है। तो भाई जितने सुन रहे हो, अपने आप को इन चीज़ों से फेमिलियर करो, क्योंकि NFTs वगैरह इनका जो मेजर सीन है वो डिस्कॉर्ड पे है और इन चैनल्स पे है। डिस्कॉर्ड वगैरह हो गया, ये इस तरह, जब वॉलेट्स हो गए यार, कितने वॉलेट शुरू हो गए भाई। हाँ। उनका कितना काम चल रहा है। हाँ। मैं अभी देख रहा था मिर्जित के पास 311 पे पूरा बड़ा वाला बोर्ड 1 इंच यहाँ पे भी लगा हुआ है, इब्ने बतूता के सामने बोर्ड लिया है भाई। हाँ हाँ, इब्ने बतूता के सामने भी लगा हुआ है। एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री शुरू हुई है पिछले 5 साल में, जो मतलब अमेजिंग, हमारे सामने की चीज़ें तो एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, और आज कितना वो हो रहा है। और अभी खासतौर पे जो रेगुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं लोग, एनकरेज कर रहे हैं चीज़ को, तो बहुत फर्क पड़ रहा है। दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रेगुलेट करके इंकरेज कर रहे हैं चीज़ों को। मैंने भी देखा था, कल ही देखा था मैंने। वही ना, इतना बड़ा बोर्ड यार, मैंने हज़ारों dirham महीने का बोर्ड लगाया है वॉलेट के लिए। तो आखिर तो कुछ है ना, कमा कितना रहे होंगे। आखिर तो डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का सीन है ना। आखिर तो इसका कोई सीन है, कोई फ्यूचर है, कुछ है, तो लोग
इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ। अभी 240 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इसी डीफाई के अंदर पोल्का डॉट की पैराचेन के ऊपर की है लोगों ने। इसके अलावा इस तरह की लूना को देखो, हाँ। 1.1 बिलियन के BTC बाई किए, समथिंग लाइक दैट, बहुत बड़ी अमाउंट के। मतलब मेजर अभी जो पंप आया है उसमें एक अच्छा लूना ने अच्छा खासा टेरा ने पंप कराया है और उनके प्लान है अप टू 10 बिलियन परचेज करने हाँ, वो अपने नेटवर्क की बैकिंग बना रहे हैं बिटकॉइन की बेसिस पे। एग्जैक्टली उनका जो UST का कॉइन है, स्टेबल कॉइन, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो उस विशेष साइकिल में ना आ जाए जहाँ पे अगर UST की डिमांड गिर रही है तो लूना की प्राइस भी गिर जाए। बिल्कुल। उसको बैक करने के लिए उनके पास BTC हो, और इस वक्त BTC से अच्छी बैकिंग जो है वो नहीं उसमें। बाकी ये भी एक चीज़ है ना कि बहुत सारे लोग वो विनर्स ढूंढने में लगे हैं, ठीक है। हाँ यार मेरा 3x हो जाए, मेरा 5x 100x हो जाए, 100x हो जाए बस। जैसे अभी एग्जांपल दी भाई हमने, बिटकॉइन 40% ऊपर चला गया, हाँ इथेरियम या बाकी ऑल्ट कॉइन कोई डबल भी हो गए, 50-60% ऊपर चले गए बैठे बैठे। ज़िलिका शिप अभी 18% हम देख रहे थे ऊपर है, 18% ऊपर है। तो इससे खेलना जरूरी है। ये नहीं है कि आप एक ढूंढो जो 10x चला जाए। हाँ अगर आपको 2-3 ऐसी ट्रेड मिल गई 50-60% वाली, तो आपने डबल से भी ऊपर चले गए पर आप विदाउट एनी बिग रिस्क, एंड यू आर डाइवर्सिफाइड। एग्जैक्टली इन मेजर एसेट्स। एग्जैक्टली, और आपको 2-3 का आइडिया हो गया। ठीक है, 10x वाले कॉइन्स भी होते होंगे और होते हैं और लोग इस तरह की चीज़ें एंजॉय करते हैं, लेकिन उनके पीछे भागने से बेहतर है कि जो टॉप कॉइन्स हैं आप उनके पीछे जाओ, जिनको आप और एक चीज़ ये कि मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि स्टडी करो, कॉइन को समझो, हाँ उसकी यूजेबिलिटी समझो कि भाई अब रेवन कॉइन है, अगर वो अभी 30-40% पंप हुआ है, 4 सेंट से 7 सेंट पे आया है, तो क्यों आया है? ठीक है, मतलब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह माइनिंग है, ठीक है, इथेरियम की स्टेकिंग पे जाना है, इथेरियम क्लासिक पंप हो रहा है। तो अगर आपको फंडामेंटल्स पता होंगे तो आप इस तरह के कॉइन्स, जैस्मी, आप इस तरह के कॉइन्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये एक चीज़ है जो लोग करना नहीं चाहते। लोग कहते हैं भाई कॉइन बता दो, मुझे पैसा डालना है और फिर मुझे और पैसा, और इस तरह के लोग ही ज़्यादातर स्कैमर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, स्कैमर्स की भी ये भी एक नया बिजनेस शुरू हो गया है। हाँ, नया बिजनेस शुरू हो गया यार, किसी और के नाम पे आप चीजें कैश कर, कसम खुदा की पता नहीं यार क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन ये कि इंडस्ट्री है भाई, ये भी आई थिंक जब भी कोई नया टेक रेवोल्यूशन आता है उसमें इस तरह के लोगों को एक स्पेस मिल जाता है। ठीक है, रेगुलेशन कम है ना, रेगुलेशन भी सकते हैं आप। एग्जैक्टली ट्रेसेबिलिटी मुश्किल है, कैसे पकड़ोगे किसी को आप? हाँ, पता नहीं कहाँ दुनिया में क्या कर रहा है, नहीं पता। हाँ, मतलब आपको उसका वो पता है हैश। अब वो जिस बंदे ने मेरे मेटामास्क से चोरी कर लिए, गलत उसने मेटामास्क हैक करके चोरी कर लिया, हमारी NFTs भी चोरी कर ली, एक NFT के पैसे भी खा गया सेल के। उस बंदे का ट्रांजैक्शन हैश है मेरे पास। हाँ। अब उससे कम्युनिकेट करने के लिए ईथर स्कैन के ऊपर जब मैंने देखा, उसने बहुत लोगों के पैसे खाए उसने। अच्छा, ठीक है, उसमें एक मैं भी था। ठीक है, जब मैंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, आप चैट कर सकते हो। अच्छा, उसके ऊपर जाके आप कह सकते हो आई वांट टू चैट। अगर आप चैट करने का कहते हो तो आप ईथर स्कैन आपको कहता है कि अपना मेटामास्क कनेक्ट करो पे। अच्छा, अब मुझे अंदाजा है कि वो ईथर स्कैन पे आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसके थ्रू वो हैक नहीं करेगा, लेकिन अब मैं हैकर से बात करने के लिए वही मेटामास्क मैंने कनेक्ट करना नहीं सही समझा। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन है, अगर आपके इस तरह पैसे हैक हो जाएं तो ट्रांजैक्शन हैश होता है। ठीक है, वो आपके पास होगा, या जो वॉलेट एड्रेस में जिसमें गया है उसका वॉलेट एड्रेस आपके पास होगा। उस वॉलेट एड्रेस को आप etherscan.io पे जाके सर्च करो, पूरी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, उसमें आपकी भी होगी। वहाँ से फिर आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो और चैट कर सकते हो। लेकिन अब वही बात है, मैं नहीं जानता क्या नाम है, कहाँ है, कुछ भी नहीं पता, किस दुनिया के किस कोने में है। ये पता है कि वो मेरे खा गया पैसे। वो फिर मैंने डिवाइस ही मैंने उस पर छोड़ दिया, मैंने सारे वॉलेट्स, मैंने कार्डानो स्टेकिंग भी लगाई हुई थी उस पर, वो भी मैंने उससे हटा दिया। मैंने बोला पता नहीं शायद मेरी पूरी डिवाइस ही कॉम्प्रोमाइज़ ना हो गई हो। है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है यार। ब्राउज़र तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया मेरा, उसी में था मेटामास्क क्रोम में। और एप्पल यूज़ करो भाई, शाउट आउट टू एप्पल। आई थिंक सो भाई। मैं हाँ, मतलब लोगों से फिर मैंने जब रिसर्च की तो मुझे समझ आया, लोगों ने ओपिनियन दिया कि जो लोग ये NFTs को बहुत बाई सेल करते हैं और वॉलेट्स यूज़ करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम मैक प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब शायद वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है क्या है, लेकिन विंडोज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होती है, मैक थोड़ा अपने आप को उसमें सिक्योर रखा हुआ है। हाँ, ये तो है। तो फिर हमने मैक यूज़ किया। अच्छा, ये सीन है। लेकिन $400 का ये हमें जो है ये सबक मिला, $400 की ट्रेनिंग। ये है यार बड़ा मसला, लेकिन खैर इवेंचुअली सॉल्व होगा आहिस्ता आहिस्ता। या बैंकिंग जब स्टार्ट हुई थी कितने स्कैम होते थे, कितने लोगों के पैसे लुट गए उसमें।
ये तो है, इवेंचुअली ओवर टाइम यूजेज बढ़ेगा तो इसके भी हल निकल आएंगे। लेकिन जाहिर है उस वक्त तक बंदा मोहतात रहे भाई, जितनी ऑथेंटिकेशन लगा सकता है लगाए बंदा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या जो भी है लगाए, यूज़ करे उसे, वरना कोई पता नहीं है भाई। सुबह आप उठे कितने लोगों के साथ हुआ, मिलियंस चले गए भाई। मिलियन चले गए। इवन ओपन सी के ऊपर हैक हो गया था, NFTs लोगों की चली गई थी मिलियंस की। तो यार ये तो हो सकता है, इसीलिए मैं अभी पता है कर रहा हूँ, जो भी अगर कोई NFT बिक के आ रहा है ना कुछ, हाँ, तो वो लड़के के मैंने मैक में डाला हुआ है, अच्छा वहाँ डाला है, उसको मैं बोलता हूँ फौरन मेटामास्क के अपने बाइनेंस में डाल, मेरे बाइनेंस में डाल, हाँ, बस फौरन अपने अपने वॉलेट में डाल देते हैं हम, मेटामास्क को हम एम्प्टी रखते हैं। सही। इवन तो वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। चलो खैर, तो भाई गिवन दैट आज 47-48 हम पहुंच गए, भी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एक रैशनल इन्वेस्टर को, क्या होना चाहिए, क्या करे बंदा? प्रॉफिट ले हाँ, इस लेवल पे, जरूर अपने आप को लिक्विड रखे, सही है। शायद 45.5 को मार्केट टेस्ट करे, वापस कूल डाउन हो गए। कूल डाउन होके, तो वहाँ पे 5 to 10% नीचे जो पोर्टफोलियो है, जिसको जहाँ से प्रॉफिट लिया वहाँ से ऑर्डर लगा के रखे, ठीक है, वरना एक्सपेक्ट करें इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। लेकिन 25 to 40% प्रॉफिट ले 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 ले। अगर वो प्रॉफिट में, Honestly जो कि ले। होंगे प्रॉफिट में, लोग जिन्होंने खास तौर पे DCA किया वो डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे। मेरा ये मेरी अप्रोच है अपनी पर्सनल। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट टाइम के लिए बताना आप लोग भी क्या देखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो, और पता नहीं 48 पे गया है कि नहीं गया, पूल में छलांग नहीं लगाई हमने। अगर लगाई होगी तो अलग से वीडियो बना के हम डाल देंगे, मसला नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। ओके, थैंक यू, हाफिज़।